अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद अगर मैं कुछ हमने लिए जनाब इमरान खान के कड़ाके निकल गए हैं और ये जो उनके इर्द गिर्द जो घेरा डल गया है जनाब, ये भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। और ख़ास तौर पर ये जो भी ताज़ा तरीन भागदड़ हो रही है लंदन के अंदर, जो जनाब जमाइमा खान की आनियाँ जानियाँ हो रही हैं, और लाहौर में जो है पिंकी साहिबा की जो फूके है वो किसी भी काम में नहीं आ रही है। और ताज़ा तरीन जो ख़बर सामने आई है उसने तो वाकई कसबल निकाल के रख दी हैं। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि कैसे, और आप यकीनी तौर पर यह भी जानना चाहेंगे पाइन हुणकी हो गया। देखें, जो कड़ाके हैं वो तो अब निकलेंगे और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से निकलेंगे, क्योंकि जो वाज़े तौर पर जो मुतालबा सामने आया है वो आया है लंदन से। और लंदन में जो ख़ुद बरतानवी गवर्नमेंट के जिसे हम कह सकते हैं इदारे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर नेशनल क्राइम एजेंसी है। और नेशनल क्राइम एजेंसी वो इदारा है जिसने पाकिस्तान से जो पैसे मनी लॉन्ड्रिंग करके भिजवाए गए थे बरतानिया, उसको आइडेंटिफाई किया था। और उसने इस बात को भी आइडेंटिफाई किया था कि जनाब ये मलक रियाज जड़ाना को कम सही नहीं कर रहा, इतने पैसे इसके सारे टन्योर में नहीं आए जितने पैसे ये चंद दिन और महीनों के अंदर और चंद बरसों में ये पाकिस्तान से मुंतकिल हो गए हैं बरतानिया। और यकीनी तौर पर ये जो इसने यहाँ पर काम डाला है, ये जो पैसे अन्य आए हैं, इसके पीछे कोई ना कोई जुर्म वाबस्ता है। और फिर इस जुर्म की तहकीकात शुरू हो गई थी और उसके नतीजे में 190 मिलियन पाउंड्स बरतानिया से पाकिस्तान मुंतकिल हो गए थे। और यहीं पर इमरान खान साहब का अल कादिर ट्रस्ट केस शुरू होता है। अब ये बात सामने आई है कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी वो जनाब ये जो मुआहदा किया था उसने मलिक रियाज के साथ, यानी बरतानिया के अंदर मुआहदा हुआ किसका? नेशनल क्राइम एजेंसी का और मलिक रियाज का। और ये वही मुआहदा है जिसको शहजाद अकबर साहब ने एक खाकी रंग के लिफाफे में डाला था, उसको टेपें लगाई थी और वो वफाकी काबीना के इजलास में आ गए थे और इमरान खान को आंखों के अंदर उन्होंने इशारे किए थे। और जिसके बाद उस लिफाफे की, बंद लिफाफे की मंजूरी लेने की कोशिश की गई थी फेडरल कैबिनेट से। और फिर इमरान खान के इशारे के बाद, इमरान खान की तरफ से इस बात के इजहार के बाद कि जनाब ये जो मुआहदा है ये बड़ा ही ज़रूरी मुआहदा है और ये इतना ख़तरनाक है, इतना सेंसिटिव है, इतना खुफिया मुआहदा है कि इसकी तफसीलात फेडरल कैबिनेट के साथ भी शेयर नहीं की जा सकती। और आपको इस बात का पर एतमाद करना होगा कि आपका कप्तान अगर कोई मुआहदा कर रहा है, किसी चीज़ को खुफिया रखना चाह रहा है, तो वो किस हद तक पाकिस्तान के मफाद में होगी। जिस पर जनाब बाकियों ने कह दिया जनाब साढ़े लो भी मंजूर है, साढ़े लो भी मंजूर है, साढ़े लो भी मंजूर है, और वो मुआहदा हो गया। अब उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक कड़मस मच गया है और बरतानिया के रोल के ऊपर मौजूदा स्नैरियोज़ के अंदर, जहाँ पर अल कादिर ट्रस्ट केस और मलिक रियाज बरतानिया का बार बार जिक्र आ रहा है, तो फिर इसके ऊपर बरतानवी गवर्नमेंट का कोई एक्शन लेना बनता था। क्योंकि यहाँ से जो बरतानवी सफ़ीर हैं, जो बरतानवी सफारत खाना है, वो डेली बेसिस पर रिपोर्टें लिख के भेज रहा है कि जनाब बरतानिया के ऊपर एतराज़ात हो रहे हैं। फिर ये जो सियासी जमातें हैं ये कह रही हैं कि जनाब बरतानिया साडा पैसा इत्थे रख। फिर इस तरह के इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं कि ये जो 190 मिलियन पाउंड्स हैं ये तो बरतानिया ने पाकिस्तान भेज दिए और ख़ुद भी तकरीबन 190 मिलियन पाउंड बरतानवी गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिए इसको सेटल करने के लिए। उन्होंने कहा जनाब इसका 50% हम रखेंगे क्योंकि ये हमारे मुल्क में आया है। और आप चूँकि सज़ा से, यानी ये ऑफ़र उन्होंने मलिक रियाज को की कि जनाब चूँकि आप सज़ा से बचना चाह रहे हैं, लिहाजा इसकी कोई कीमत होगी। जिससे नैब नहीं करते प्ली बारगेन कि इतने पैसे आप हमें दे दें, इतने पैसे आप रख लें। तो ये भी जो सेटलमेंट की थी मलिक रियाज साहब ने, वो प्ली बारगेन के ज़िम्मे में आता है, जिसका कुछ हिस्सा मलिक रियाज को अपने पास रखने की ऑफ़र की गई, यानी वो पैसे पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए गए और प्ली बारगेन करने वालों ने कुछ पैसे अपने पास रख लिए। इस तरह का एक मुकम्मल जो स्नैरियो था वो डेवलप हुआ। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, जिसमें एंटी करप्शन थी, एंटी करप्शन वॉच डॉग है, जिसमें स्पॉटलाइट ऑन करप्शन है, इस जैसी तंजीमें जो बरतानिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बड़ा तवील अरसे से काम करी थी। बल्कि ये वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने माजी में भी जिस वक्त ये डील हो रही थी उस वक्त भी उन्होंने इस डील की शफाफियत पर एतराज़ लगाए थे। और 2019 में भी वॉच डॉग ने पाकिस्तान को ये जो फ़ंड्स की वापसी का तरीक़ाकार था इसके ऊपर शदीद तरीन एतराज़ात किए थे। अब ये दो तंजीमें भी मुतहरक हो गई हैं और उन्होंने इस बात का मुतालबा किया कि जनाब पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त
जो बरतानिया है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार हो रहा है। लिहाजा शफाफियत के मेयार को बरकरार रखने के लिए, और बरतानिया का अपना एक स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखने के लिए, ये जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी का मलिक रियाज के साथ मुआहदा हुआ था, इस मुआहदे को जनाब अब आप पब्लिक कर दें, क्योंकि अगर आपने अपनी इज्जत बचानी है। और ये मुतालबा सामने आने के बाद बरतानवी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि जनाब ये देखते हैं कि क्या इस मुआहदे को पब्लिक करना हमारे लिए किस हद तक मुमकिन है। और ये भी हो सकता है कि वो बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी और बरतानिया ख़ुद इस मामले को पब्लिक, अगर उनके कवायद इजाज़त ना दें तो वो ना करें, लेकिन कोई डेली सन, कोई मिरर, कोई फाइनेंशियल टाइम्स या यहाँ पे रोज़नामा जंग, एक्सप्रेस, दी न्यूज़, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, कोई भी ऐसा इदारा उसके पास इसकी बरतानिया से कॉपी आ जाए, BBC.com या इस तरह की कोई भी चीज़, वो इस मुआहदे के या इस मुआहदे के मुंदरजात को, उसकी तफसीलात को वो शाया कर दे। और उसके बाद चूँकि इस मुआहदे के अंदर हकीकत होगी तो बरतानवी गवर्नमेंट इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, और वो तमाम लोग जिसमें मलिक रियाज हैं, शहजाद अकबर हैं, इमरान खान हैं, वो भी उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो ख़ुद ब खुद ये जो मुआहदा है ये पब्लिक भी हो जाएगा और उसके नतीजे में जो एक सिचुएशन है वो डेवलप भी हो जाएगी। और ये जो सिचुएशन है ये बरतानिया के लिए तो या उनके अपने मफादात के लिए तो बहुत ज़्यादा फीज़ेबल होगी, लेकिन पाकिस्तान में ये जो ये वाली जो हरकत होगी, यानी ये जो मुआहदा इसका मंजर आम पर आना, ये तो एक ऐसा बम होगा जनाब जो सुप्रीम कोर्ट के सिर पे भी गिरेगा, जो साकिब निसार साहब के भी सिर पे गिरेगा, उस अमानत और दयानत के सर्टिफिकेट पर भी गिरेगा जो इमरान खान सीने पर लगा के रखते हैं। और वो तमाम बच्चे जो इमरान खान को इस वजह से पसंद करते हैं कि इमरान खान के नवाज शरीफ भी चोर है, आसिफ जरदारी भी चोर है, मौलाना फजल रहमान भी चोर है, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी, सारे चोर हैं, सिर्फ एक बंदा ईमानदार है, इमरान खान। और जब ये जो मुआहदा सामने आएगा, इसकी तफसीलात सामने आएंगी, तो फिर तो जनाब नई कहानियाँ खुलेंगी। और जब वो नई कहानियाँ खुलेंगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि जनाब ये बंदा ईमानदार है, ये वाला जो एक रिथोरिक है ये ख़ुद ब खुद अपनी मौत मर जाएगा। और जब ये वाला यानी तोते में से जान ही निकल गई, तोते की गिची मरोड़ दी गई, तो इमरान खान साहब ने कहाँ बचना है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी। और उसके बाद ये जो है बरतानवी इदारा स्पॉटलाइन और करप्शन, उसका ये कहना है कि जनाब ये मुआहदा जो हुआ है ये अब पाकिस्तान में सियासी बहरान और बदउनवानियों के इल्ज़ामात का मरकज़ बन गया है, लिहाजा इसको एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वॉच डॉग की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान जो इस वक्त मेरे सामने है, उसके अंदर ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ कही गई है कि इस केस की वसी तर गलत मालूमात और मुतसबाना रिपोर्टिंग के पेश नज़र, जो कि संगीन समाजी बदअमनी का सबब बन रहे हैं, ये ज़रूरी है कि NCA तस्वीर के बारे में एक अवामी बयान दे और बुनियादी तस्वीर की दस्तावेज़ात को जारी कर दे। अगर मुकम्मल मुआहदा सामने लाने में किसी तरह की कोई रुकावट है तो जनाब, अगर ये चीज़ सामने आ जाती है, ये मुआहदा सामने आ जाता है, तो खान साहब तो गिट्ट गोड्यों रह जाएंगे। और ना सिर्फ रह जाएंगे बल्कि उसके इस मुआहदे के नतीजे में इमरान खान साहब ने सुहावा में जो 458 कनाल ज़मीन प्रिसाइजली हासिल की है अलकादर ट्रस्ट के नाम पर, और उस अलकादर ट्रस्ट को ओन कर रहे हैं ख़ुद इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा पिंकी पीरनी अल मारूफ बुशरा बीबी साहिबा, तो फिर तो इमरान खान के लिए ये सारी कहानी से बच निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ साथ ये जो बनी गाला के इर्द गिर्द 100 जो है वो 5 कनाल इस तरफ और तकरीबन इतनी ही यानी 100 कनाल पहाड़ी के उस तरफ ली गई है, वो जनाब ये जो 205 कनाल अराजी है जिसका इंतकाल और सब कुछ हो चुका है, ये भी बहुत बड़ा इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे। तो फिर इमरान खान तो सिर्फ मुकदमात ही भुगतते रहेंगे और उनके लिए इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये वाला जो केस है ये इमरान खान साहब के लिए इस वक्त ओपन एंड शट केस है, क्योंकि जो इस केस के अंदर जो बुनियादी गवाह हैं वो फेडरल कैबिनेट के अरकान हैं, शहजाद अकबर साहब हैं। और शहजाद अकबर साहब जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मेहरबानी से, क्योंकि पहले
पहले हल्ले में ही 3-4 लोगों के नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाले गए थे। उसमें से शहजाद अकबर साहब नंबर 1 थे, शहबाज गिल साहब नंबर 2 थे और अरसलान खालिद साहब नंबर 3। ये 3 लोगों के नाम तो फौरी तौर पर 12 अप्रैल को स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए थे। ये तो अतर मिन अल्लाह साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने इस स्टॉप लिस्ट से इन तीनों के नाम निकलवाए और जैसे ही नाम निकले शहजाद अकबर साहब ने जहाज़ पकड़ा और वो पाकिस्तान से चले गए, मुड़ गए और उन्होंने हाल तक पाकिस्तान कदम नहीं रखा। लेकिन इस सारे केस में शहजाद गिल ये सबसे ज़्यादा, शहबाज गिल के अलावा मैं कह रहा हूँ ये शहजाद अकबर साहब सबसे ज़्यादा जो है वो एक जिसे हम कह लें कि वो ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। और जो गवाह है वो फेडरल कैबिनेट के अरकान हैं और ख़ास तौर पर वो अरकान हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़ा है और उनसे बढ़कर वो कैबिनेट मेंबर्स हैं जिन्होंने पीटीआई में रहते हुए मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर इस बात का इजहार किया कि जनाब वाक़तन ये लिफाफा सर्ब मोहर था, सील्ड एनवेलप था जो पेश किया गया और हमने इसकी डिटेल्स नहीं देखी, जिसमें फैसल वाउडा है, जिसमें फवाद चौधरी हैं, जिसमें डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा है कम अज़ कम और शेख रशीद, कम अज़ कम ये 4 लोग ऐसे हैं जो पब्लिकली इन बयानात से पीछे नहीं हट सकते। अब इस चक्कर के अंदर नैब ने केस चल रहा है, शहजाद अकबर साहब को पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, शहजाद अकबर साहब काबू में नहीं आ रहे, उनके जो भाई साहब हैं उनको भी पकड़ने की कोशिश की गई है और बताया यह जा रहा है कि शहजाद अकबर साहब के भाई को काबू में कर लिया गया है, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है ताकि शहजाद अकबर साहब के ऊपर दबाव बढ़े और वो पाकिस्तान आए। इसी तरह जो दीगर लोग हैं उनके इर्द गिर्द भी जो शिकंजा है वो टाइट किया जा रहा है और फैसल वाउडा इस सारी सूरत हाल में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी हो रही है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब का आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ट्विटर के ऊपर तेज़ गुजरा है और उन्होंने लग ऐसे रहा है कि ये जो उन्होंने नए ओहदेदारों का इंतखाब किया है, असद उमर की जगह पर उमर अयूब साहब को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया है, फवाद चौधरी साहब से ज़िम्मेदारियां लेकर उन्होंने रऊफ़ हसन साहब जो कॉलमिस्ट हैं उनको दी हैं, शीरी मज़ारी साहिबा जो उनके पहले ट्वीट लिखती थी और उनके पास ही इमरान खान के इस ट्विटर हैंडल का पासवर्ड था, शीरी मज़ारी साहिबा से ये पासवर्ड फौरी तौर पर वापस लेके उसके पासवर्ड को चेंज किया गया है और फिर अब ये ज़िम्मेदारियां आ गई हैं मेरा ख्याल है रऊफ़ हसन साहब पर कि वो इमरान खान साहब के ये ट्वीट लिखें और उसके वजह से आज का दिन इमरान खान का ट्वीट ही गया है। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब का ट्वीट आया है इसी बुनियाद पर कि शहजाद अकबर के घर पर छापा मारा गया है, तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आज मुल्क में बुनियादी हकूक़ ही ख़त्म हो गए हैं। आज जो कुछ हो रहा है ये सारी चीज़ें मैंने कभी पहले नहीं देखी। हिटलर के दौर के अंदर जर्मनी में ऐसा होता था, लेकिन जमहूरी मुल्क में 40 पुलिस वाले जिस तरीके से घर में घुसे हैं और उन्होंने ये जो तोड़फोड़ की है, लूटमार की है, नौकरों को मारा है, यहाँ पर जंगल का कानून है और तमाम बुनियादी हकूक़ को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये वो कहना है कि जनाब बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये वाला जो कार्रवाई है ये चल रही है। इसका मतलब ये है कि जो हालात हैं वो ख़ुद भी इमरान खान साहब के काबू में नहीं है, क्योंकि जो अभी अगर बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की ख़बर आ जाएगी सामने और उसका मुआहदा आ जाएगा सामने, फिर तो इमरान खान साहब के लिए ये जो सिचुएशन है ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और जैसे जैसे ये इमरान खान के लिए हालात मुश्किल होंगे उसी तरह जिसे हम कह सकते हैं हालात के सिरे वो इमरान खान साहब से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। अगरचे इमरान खान ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए एक 7 रुकनी कमेटी बनाई है, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमेटी की अनाउंसमेंट की है, पहले तो ख़ुद इमरान खान को ये जो 7 रुकनी कमेटी के लोग हैं ये उनको ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने खैर कमेटी बनाई है तो अगले पूछा भैन किहदे नाल गल करनी है तो दसो, हमने तो आपके साथ बात नहीं करनी। इसका मतलब ये है कि ये जो ताने बाने हैं ये हालात के, ये इस वक्त इमरान खान साहब के हाथ से निकल चुके हैं और जैसे उनके हाथ से निकल गए हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि अभी दिल्ली दूर है। और अगर इस दौरान ये सारा मामला हो जाता है, ये जो घेरा इमरान खान के इर्द गिर्द डला है, चाहे वो
पाकिस्तान है, चाहे वो बरतानिया है, क्योंकि अगले भी बड़े सियाने हैं जनाब, उनको पता है कि लंदन के अंदर एक्टिविटी शुरू हो गई है, अमेरिका के अंदर एक्टिविटी शुरू हो गई है, और अब जनाब बरतानिया वो जो है अमेरिका के अंदर शहबाज गिल साहब जो है वो दाएं में घूम रहे हैं, वो जो सफारतकार है या जो अमेरिकी कांग्रेसमैन हैं उनसे धड़ाधड़ ट्वीट और बयान कराए जा रहे हैं ज़िल्मी खलीलज़ाद कि वो आखिरी उम्र के अंदर गालां पवा रहे हैं। तो उनको पता है कि क्या हो रहा है और फिर इस तरीके से उनको कैसे रोकना है। और अगर आपको याद होगा तो अमेरिका के अंदर भी ये जो इनके जो लोग हैं, जो ये लॉबिस्ट लोग थे, PR कंपनी थी जिनको हायर किया गया था, उन्होंने भी अब ज़रा थोड़ा सा फासला इख्तियार करना शुरू कर दिया। और इसी तरीके से बरतानिया के अंदर अभी मैंने आपको कल ही खबर दी थी कि जनाब जमाइमा गोल्डस्मिथ जो है वो बड़ी इस वक्त जनाब हरकत में आई हुई है, और उसके साथ साथ गोल्डस्मिथ पूरी की पूरी फैमिली वो भी इमरान खान को बचाने के लिए मुतरक हुए। तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जो ये पूरी सिचुएशंस को देख रहे हैं, वो पागल नहीं है, उनको भी पता है कि जनाब किस किस जगह पर कैसे कैसे घेरा डालना है और किस किस तरीके से इनकी गिचिड़ जो है वो दबोचनी है। और इसी का ये जवाब है कि जनाब अगर आप बरतानिया या यूरोप के अंदर आप अपनी एक्टिविटीज़ तेज़ करेंगे तो फिर हम भी ये जो मुआहदा है इसको किसी न किसी तरीके से ये सामने आएगा। और अगर ये मुआहदा सामने आ गया तो फिर इमरान खान का बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये जो ख़बर आई है कि जनाब ये NCA जो है नेशनल क्राइम एजेंसी, ये मलिक रियाज के साथ की जाने वाली सेटलमेंट और उसकी जो डॉक्यूमेंट्स है उनको रिलीज़ करने का मुतालबा किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा सिंपल सा पैगाम है, अक्लमंदों के लिए इशारा है, अगर वो समझ जाएं तो उनकी मेहरबानी है। अदरवाइज़ पाकिस्तान हो, बरतानिया हो, यूरोप हो, किसी भी जगह पर इमरान खान के लिए जो अरसा हयात है वो तो यकीनी तौर पर तंग होगा ही। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।